अपने कबार की पावन भूमि पर हम उस मशाल को प्रज्वलित करने जा रहे हैं जिसकी लौ प्रथा में हमारे क्रांतिकारियों ने असहनीय संघर्षों और काल कोठरियों के अंधेरे को झेला। इस पार्टी ने युगों से हमारे वीरों के बलिदान को अपने सीने में सहेज कर रखा है, लेकिन आज रात ये आसमान भी एक महान दूरदर्शी महानायक की अमर गाथा गाएगा। आकाश की ओर उठते ये ड्रोन आधुनिक भारत के कौशल और नेताजी के आत्मनिर्भर राष्ट्र के स्वप्न की साक्षात सिद्धि है। अंडमान के इस पहले भव्य ड्रोन शो के माध्यम से हम नमन करते हैं उस युगांतकारी वीर को जिसने अपनी हुंकार से सोए हुए राष्ट्र को जगाया और आजाद हिंद फौज के संकल्प से दुनिया के बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इतिहास अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ है ताकि आसमान के कैनवस पर नेताजी के अजेय पराक्रम की दास्तान को रोशनी के अक्षरों में पिरो सके। मिट्टी ने सबसे पहले अपनी जंजीरें तोड़कर एक स्वतंत्र आसमान के नीचे खड़े होने का साहस किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। गूंजों को अपने भीतर महसूस कीजिए जब एबरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चढ़ा था। यहाँ हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के औलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई पर कभी सफल नहीं हुई। इसने केवल एक नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के ध्वज तले लामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। इन लकीरों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की धड़कन है, एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
चित्र उभर रहा है, एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया, जिन्होंने बटी हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें यह एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इन पत्थरों का मकसद है इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। चेतना का प्रतीक है, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहासकार मिला। ये विनायक दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है, जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को डिगा न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास।